हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद कर दें कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। चलिए आज की वीडियो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एमीन से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो हम उन्हीं रिएक्शन को लेकर आए हैं जो कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं और यहाँ तक कि इनके सन भी लिख कर लाए हैं ताकि आप समझ जाओ ये रिएक्शन इतने बार इतने सन में पूछा गया था या यह रिएक्शन इतने मतलब कि आज से पहले कई बार पूछा गया, किस किस सन में पूछा गया उस सन को लेकर आए। बात समझ पा रहे हैं। तो हम लोग एमीन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को लेकर चल रहे हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम बोर्ड में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा रिएक्शन है जो कई बार रिवाइज किया गया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा रिएक्शन हमारा लिखा गया है यहाँ पर। क्या एमीन एमीन से जो है ना 2024 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, यानी हम कह सकते हैं एमीन के जो कुछ रिएक्शन है 2024 में इंपॉर्टेंट कौन कौन है उन्हीं रिएक्शन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा रिएक्शन क्या है, कारबिल एमीन अप्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमीन से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कारबिल एमीन। और ये कब पूछा गया है ध्यान सुनिएगा। देखो यहाँ पर कब से स्टार्ट किया गया, 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में और 19 में, उसके साथ साथ 20 में पूछा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जान जाओ कि 14, 16, 17, 18, 19, 20 अगर ये 4 साल मतलब कि अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 6-7 साल पूछा गया। तो ये आप देखो 20 में पूछकर इसको एंड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये 2024 जो चलने वाला है, इस 2024 में कंफर्म है, ये 99% लेकर दे रहा हूं कि ये जरूर आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। पास में। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारा है स्टूडेंट, हाफ मान ब्रोमेमाइड। ये तो एकदम खतरनाक रिएक्शन है और ये कब पूछा गया, 2018, 19 और 21 में पूछा गया। तो याद रखो कि 24 में भी आने वाला है, 100 में 100% गारंटी। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है, युग्मन अक्रिया। ये पूछा गया 22 और 23 में। तो ये भी आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन पूछे अगर इससे आज जो पढ़ रहे हैं, यानी ये जो सन है 23 चल रहा है, 24 चलने वाला है, 24 चल रहा है, 24 में अगर रिएक्शन अगर दिया है तो संभवतः 25 में भी आ सकता है। ये चांसेस 50% होता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को लिया गया क्योंकि इस एमीन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सन को देखते हुए। क्लियर। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक है अमोनी अपघटन। ये खतरनाक रिएक्शन एकदम वर्ड से देखो, अमोनिया अपघटन यानी अमोनिया का हमको अपघटन करना, तो क्या क्या बनेगा। ये भी कई बार पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में और 21 में पूछा गया। अब उसके बाद कौन सा है, एस्टिलेन यानी एस्टिलेन। ये भी रिएक्शन बहुत खतरनाक है जो 21 और 23 में पूछा गया। तो 24 में कंफर्म है कि आने वाला है, आप लिखकर याद कर लो। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन बाबू कौन है, ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। ये सबसे खतरनाक रिएक्शन है जो 23 में पूछा गया। तो याद रखिएगा 24 में भी आने वाला है। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण रिएक्शन ये 24 में आने वाला। तो ये एमीन के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बात समझ। पहले जो रिएक्शन इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। इनके हर एक रिएक्शन को डिफिनेशन के साथ साथ और रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आई रही बात समझ। तो पहले आप इतना इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किस पर, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एमीन का कई बार पूछा गया। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा रिएक्शन बहुत खतरनाक है, कार्बिल एमीन। ये हम लोग देख लेते हैं क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। यूपी बोर्ड में अगर पूछ दिया गया है, बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे रिएक्शन के साथ और डिफिनेशन के साथ। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कार्बिल एमीन अप्रिया का। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो कैसे, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन। इनकी बुक के लैंग्वेज नहीं, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज है। अब इसमें लिख दोगे 100 में 100% गारंटी है। ये अगर रिएक्शन पूछ दिया है तो आपको नंबर पक्का मिलेगा। बात समझ पा रहे हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बाबू क्या है, कार्बिल एमीन अक्रिया। ये कैसे लिखोगे, लिखोगे कि जब एमीन की क्रिया, ध्यान सुनिएगा, जब एमीन की क्रिया, किसी क्रिया, एमीन की क्रिया, क्लियर, क्रिया पहले की लिखना है ना, की एमीन की क्रिया, क्लियर, किसी को दिक्कत। जब एमीन की क्रिया, क्लियर, किसके साथ, प्रबल, यहां पर लिख रहे हैं प्रबल क्षार, प्रबल क्षार की उपस्थिति में, प्रबल क्षार की उपस्थिति में, दिख रहा सबको ना, उपस्थिति में। देखो ध्यान से, जब एमीन की क्रिया प्रबल क्षार, याद रखिए, जब एमीन की क्रिया प्रबल क्षार की उपस्थिति में दिख रहा है यहां तक, क्लियर, में क्लोरोफार्म, ये क्लोरोफार्म का सूत्र जानते ही हो, क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं तो, साथ कराते हैं तो, ठीक, तो
एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक ना, नाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं, जिससे हम लोग कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। बात समझ आई? एकदम आसान डिफरेंस, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम नॉर्मल बुक का नॉर्मल लैंग्वेज है, बुक की भाषा नहीं है। बात समझ पा रहे हो? देखो भाई, अगर आपको मेहनत करना है तो ध्यान सुनो और अच्छे से लिखो और अच्छे से तैयारी करते रहो। क्लियर? और कमेंट बॉक्स में लिखो ये रिएक्शन हमको बताइए, या ये रिएक्शन बताया गया, इनमें ये रिएक्शन नहीं समझ आया, या नया रिएक्शन चाहते तो उस रिएक्शन का नाम लिखकर भेजो कमेंट बॉक्स, तुरंत बताएंगे हम, बस 5 मिनट के अंदर ही। चले तो आइए हम लोग इसका रिएक्शन देख लेते हैं। लिखा गया, एक बार और पढ़ देते हैं। कार्बिल एमीन अपक्रिया किससे कहते हैं? जब एमीन की क्रिया प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिससे क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो कहते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं रिएक्शन पर, या लिख ही दे रहे हैं, तो आइए रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। पहली बात तो यहाँ पर एमीन की सूत्र क्या होता है? देखो यहाँ पर एमीन का यानी CH3 साफ दिख रहा है कि नहीं? उसमें CH3 और NH2, ये एमीन हो गया। इसको हमको रिएक्शन किसके साथ करानी है भाई? क्लोरोफॉर्म के साथ। यहाँ पर क्या है? क्लोरोफॉर्म, तो लिख दीजिएगा CHCl3। उसके बाद क्या है? KOH, यानी इसकी उपस्थिति में करवानी है। तो चलो हम इसको इधर ले लिए। अब हमको बनाना क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन, तो हमको पोटेशियम के साथ पक्का निकालना होगा। तो यहाँ पर 3 हमको करना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। चलो अब हम यहाँ से 3 को निकाल दे बाबू, 3 को निकाल दे। तो चलो माइनस कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है? 3KCl। अब उसके बाद ध्यान सुनेगा, एक H यहाँ बचा और ये OH 3 है, तो यानी यहाँ पर हाइड्रोजन एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन लिए, मतलब हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 हाइड्रोजन इधर हुआ और 1 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, यानी 6 हाइड्रोजन हुआ। ऑक्सीजन कितना है? 3। तो हम यहाँ पर इस तरह भी निकाल सकते हैं कि भाई 3H2O कर दो, यहाँ पर क्या कर दो? 3H2O। बैलेंस हो गया? बात दिख रहा है सबको? बैलेंस हुआ कि नहीं? तो अब बचा क्या हमारा? बचा क्या? यहाँ पर CH3 बचा, N बचा और C बचा, तो जोड़ दो बस, तो बन जाएगा CH3, क्या हुआ? N हुआ, उसके बाद क्या हो गया? C, यानी एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया। क्या बन गया? एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया। किसी को कोई दिक्कत? एल्किल आइसोसाइनाइड बना, ठीक ना? बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर लिख देना साइनो आइसो। 1 मिनट, इसका नाम थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देना ताकि आपको क्लियर हो जाए। टाइम यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर स्पेस भी नहीं, तो अगर हिंदी में हम लिखें तो बहुत ब्रॉड जाएगा। तो सबसे पहले आप लिख दे रहे हैं पर नॉर्मल इंग्लिश में एल्किल, क्या लिख रहे हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। किसी कोई दिक्कत? चलो तो ये हमारा हो गया क्या? कार्बिल एमीन अपक्रिया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो बहुत ही खतरनाक है। अब हम उसके बारे में चलेंगे, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग सबसे खतरनाक रिएक्शन, जिसका नाम क्या है? हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, ये देखते हैं। ये भी बहुत डेंजर अपने आप में एमएन चैप्टर से। तो आइए हम इन रिएक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है क्या है? आइए इसका पहले डेफिनेशन, उसके बाद इनके रिएक्शन चलते हैं समीकरण के साथ। हालांकि रिएक्शन ही चलेंगे बस, आगे बस में। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है डिफरेंशन। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको डिफरेंशन चाहिए और रिएक्शन नहीं, मतलब डिफरेंशन चाहिए रिएक्शन के साथ। कुछ लोग होते हैं जिनको केवल रिएक्शन चाहिए। तो यहाँ पर हम दोनों की व्यवस्था की है एकदम बफर सिस्टम के साथ। अपने से पढ़ो, अपने से याद करो। तो बस हमारा काम क्या है? गाइडलाइन देना इन रिएक्शन के बारे में, इजी बनाना, कठिन से कठिन रिएक्शन को इजी बनाना मेरा काम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्या है बात? यहाँ पर बोला गया कि भाई देखो हाफमान ब्रोमाइड में क्या होता है। हाफमान ने क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि अगर हम एमाइड को किया, यानी इनका कहने का मतलब है डिफिनेशन पे चलो। तो लिखा गया कि जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन अणु के साथ, किसके साथ? ब्रोमीन अणु के साथ KOH की उपस्थिति में कराते हैं, KOH के उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है, जिससे क्या बोलते हैं? एमीन का निर्माण होता है, जिसे हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहते हैं। बात समझ पा रहे? सवाल है सर एमाइड क्या होता है? तो एमाइड देखिए बाबू ध्यान सुनिएगा, जब
एल्किल, यानी जब हमारा कार्बोनिल समूह के साथ कौन जुड़ा हो, ये पगला जुड़ा हो एमीन, कौन जुड़ा, एमीन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एमाइड। इसका नाम क्या होगा, एमाइड। कौन सा माइड है बाबू, एमाइड, ठीक ना, समझ पा रहे हो, ध्यान सुनिएगा। तो अब इस एमाइड की क्रिया किससे करवानी है हमको, Br से, इस पगली से Br से करवानी है रिएक्शन, किससे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल से करानी है। तो अब ये ब्रोमीन किसके उपस्थिति में होगा भाई, KaOH के, मतलब कि हमारा प्रबल क्षार होना चाहिए कंपलसरी, क्लियर, याद रखिएगा। अब हमने क्या बोला, एक बार और बता दें, जब हम एमाइड की क्रिया ब्रोमीन अणु के साथ KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो बनता क्या है, यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, याद रखिएगा, बनेगा आपका एमीन। तो पहले हम एमीन, इस पगला को निकाल रहे हैं, CH3 को, और इस एमीन को निकाल रहे हैं, निकाल दे इसको। चलो अब सवाल एक, सर बैलेंस करके दिखा दीजिए, तो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर Br2 है तो पक्का ये पगला दो कितना होगा, K वाला 2 होगा, यानी KOH में जो हमारा K होगा वो कितना होना चाहिए, 2। तो हमको 2 नहीं और भी प्रोडक्ट बनाना होगा, क्योंकि CO2 भी निकालना होगा यहाँ से। तो आइए देखिए, तो हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि पहले क्या करना है, कि हमको सबसे पहले यहाँ पर 4 कर देना होगा, याद रखिएगा, बस कहानी फिक्स। तो देखो पहले हम 2 इसको निकाल दिए, KBr2, क्लियर, ये पगली Br2 K2 को लेकर चली गई, तो बनेगा क्या यहाँ पर 2KBr। अब हुआ क्या, बचा क्या, देखो ध्यान से, ये OH कितना है, यहाँ पर है OH 4 है, OH 4, तो यहाँ से हम 2 जल निकाल देंगे, देखो 2 मोल पहले यहाँ पर जल निकाल रहे हैं बाबू, ये 2 मोल जल। अब ऑक्सीजन कितना बचा यहाँ से, 4 था, 2 ऑक्सीजन निकल गया था, बचा कितना, 2। अब 2 ऑक्सीजन इधर इसको दे देंगे CO को, तो देखो बचा क्या, अभी 2 के बचा हमारा, तो बन जाएगा K2KCO3, हिसाब किताब सबका बराबर, यानी Br पगली भी बराबर, KOH भी बराबर, और उसके बाद क्या, एमाइड भी बराबर। ध्यान सुनो एक बार और, हमने क्या बोला, एमाइड क्रिया किससे करानी है, Br2 के साथ, किसके उपस्थिति में, प्रबल क्षार की उपस्थिति में, बनता है क्या, एमीन। ये हमारा एमीन, इसी को बनाने के लिए इतना लफड़ा हुआ, तो एमीन, कौन है, एमीन। अब इस एमीन को बनाए हम, बनाए तो हुआ क्या, क्या क्या लगा, तो ध्यान सुनिएगा, इसमें निकला क्या, KOH 4 है, 2 KOH, यानी 2 K Br को लेकर चला गया, 2 KH, बचा कितना, अब 2 बचा, तो 2 में हमारा क्या हुआ, पहले इसमें हम 2 निकालेंगे जल, बचेगा 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन उठाकर इसको दे देंगे CO को, बन गया CO3। अब के हमारा इसके साथ दे दिया, बन गया भाई, हो गया हमारा क्या, क्या बन गया हमारा, बन गया हमारा एमीन, K2Cr2 से, मतलब कि हमारी बात करने मतलब क्या, यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया, सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एकदम भी नहीं। चलो तो ये हमारा क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा रिएक्शन है जो हम अभी चलेंगे धमाकेदार के साथ। तो आइए पहले इसका रिएक्शन सॉल्व लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने रिएक्शन पर। चलिए हम लोग सबसे पहले ना देखते हैं कौन सा सबसे डेंजर और खतरनाक रिएक्शन कौन है, युग्मन अपक्रिया। तो आइए हम लोग युग्मन अपक्रिया के बारे में देखते हैं क्या होता है। युग्मन अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण यानी खतरनाक, डेंजर कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजर रिएक्शन है। तो आइए हमारा देखते हैं युग्मन अपक्रिया क्या है, विद डेफिनेशन के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए बाबू क्या है, देखिए ध्यान से लिखा गया है, जब डायजोनियम या बोल सकते हो जब बेंजीन डायजोनियम, जब एलोफेटिक या एरोमेटिक कुछ भी बोल सकते हो चलेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, हालांकि एलोफेटिक नहीं बोल सकते, बस ओनली वन एरोमेटिक बोलो क्या, जब डायजोनियम लवण की क्रिया फिनॉल के साथ कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है। ध्यान सुनिएगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस, बुक की भाषा एकदम नहीं, एकदम नॉर्मल, इसको याद कर लो, 100 में 100% आपको नंबर मिलेगा, ये मेरी पूरा गारंटी है। तो आइए ध्यान सुनिएगा फिर एक बार, युग्मन अपक्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, जब डायजोनियम लवण की क्रिया फिनॉल के साथ कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं युग्मन अपक्रिया। अब सवाल है कि सर ये डायजोनियम बेंजीन लवण या डायजोनियम लवण क्या है, तो ध्यान सुनिएगा, जब हम बेंजीन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं बाबू, ध्यान सुनिएगा, क्लियर, किसी को दिक्कत। अब हम बेंजीन को यहाँ पर डायजोनियम का सूत्र क्या होता है, N2, ये पगला डायजोनियम है, इसके साथ Cl जोड़ देते, डायजोनियम लवण हो गया, क्या हो गया, डायजोनियम लवण। अब हम बेंजीन डायजोनियम लवण को फिनाल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनाल का सूत्र इस तरह भी हो सकता है, आप जानते हैं, उल्टा कर दिया हम लोग, यानी हम OH इधर कर सकते हैं और यहाँ पर ये, तो अब देखो यहाँ पर OH जुड़ा तो बाकी सब जगह हाइड्रोजन होगा, आपको पता ही है। मतलब इस बेंजीन में कितना कार्बन है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, लेकिन अगर एक OH जुड़ गया तो हाइड्रोजन एक कम हो गया, यानी हाइड्रोजन कितना है, 5 और OH एक लेकर 6। तो देखो सभी को नाम हाइड्रोजन, हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को दिखा दे रहे हैं, ठीक, बात समझ पा रहे हो। तो हुआ क्या, जब इसको हम उच्च ताप दाब पर गर्म करेंगे, उच्च ताप दाब पर गर्म करें, यहाँ पर लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर, यानी हम लिख सकते हैं शॉर्ट वर्ड में हाई टेम्परेचर, ठीक ना, आप उस समय लिख दीजिएगा हिंदी के वर्ड में। फिर सुनिए, जब बेंजीन डायजोनियम को फिनॉल के साथ गर्म करते तो यहाँ से HCl निकल जाता है, वो भी किस पर, हाई ताप दाब पर। जब गर्म करते तो बन क्या आता है, यहाँ पर माइनस कर दो HCl,
हो गया एचसीएल, बस सब कुछ जोड़ दो। अब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर अगर आप जल्दी बना सकते हो तो और अच्छी बात है, तो यहाँ पर लिख दो पी, और उसके बाद वो क्या है बाबू एन, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा एन, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर एक जोड़ दो बेंजीन सिंपल सा फिनॉल का OH, OH बन गया। अब देखो इसको क्या बोलोगे, इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यानी पैरा हाइड्रोक्सी एजो डाई बेंजीन बोल सकते हो या बेंजीन बोल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या है, युग्मन अपक्रिया, किसी कोई दिक्कत। एक बार और सुन लो, जब हम बेंजीन डायजोनियम को या जब डायजोनियम लवण को फिनाल के साथ गर्म करते हैं हाई ताप और दाब पर, तो हमारा क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होता है, जिससे हम बोलते हैं युग्मन अपक्रिया, जो आपके सामने डिफिनेशन और रिएक्शन के साथ लिखा गया है। इसका स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। पास में चलो, क्योंकि हम लोग के पास टाइम एकदम नहीं है, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। चलिए हम लोग एक सबसे डेंजर रिएक्शन लेते हैं जिसका नाम है अमोनिया अपघटन अपक्रिया। ये भी खतरनाक है, इनके डेफिनेशन बहुत बड़े हैं, तो हम इसको बताते चले रिएक्शन के साथ। यदि आप ये रिएक्शन पूछ दिया गया, केवल रिएक्शन लिख दोगे ना, तो आपका नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर ही इसका डेफिनेशन छुपा है। बात समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो ध्यान सुनिएगा। इस रिएक्शन में इसके रिएक्शन को हम बता रहे हैं, उसी में इसका डेफिनेशन छुपा है, और हम डेफिनेशन को भी साथ में बताएंगे, आप अच्छे से नोट करते रहो। क्लियर, किसी कोई दिक्कत इस बात से? चलो आइए हम लोग चलते हैं, एक बार ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर बोला क्या गया, देखो अमोनिया अपघटन क्या है, अमोनिया। इसमें करना क्या ना, कि ध्यान सुनिएगा, इसमें करना कुछ नहीं है, बस हमको करना क्या कि अगर हम एल्किल हैलाइड क्रिया, किसकी क्रिया, एल्किल हैलाइड क्रिया, देखो अमोनिया है, क्या है अमोनिया, तो हमको करना क्या है कि एल्किल हैलाइड क्रिया, यानी अब लिखो कि जब अमोनिया की क्रिया, किसकी क्रिया, जब अमोनिया, तो आप जानते हो कि NH3 लिख सकते हो, लेकिन हम इसको अलग किए हैं थोड़ा सा। जब अमोनिया क्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, एल्किल हाइलाइड, तो ये क्या होगा, इसके साथ निकल गया, बनेगा एमीन, बनेगा 1 डिग्री एमीन, यानी H एक से बाहर हो गया, बन जाएगा आपका NH2। किस क्लियर, किसी को दिक्कत? फिर बोलोगे कि अतः पुनः 1 डिग्री एमीन की क्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ कराने पर, एल्किल हाइलाइड के साथ करवाने पर, तो यहाँ पर ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन, फिर इसके साथ पुनः कराने पर बन जाएगा HX, बनेगा क्या, यहाँ पर जोड़ दो भाई, N है, NH2 है, यहाँ पर जोड़ दो R हो गया, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री एमीन, क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एमीन। किसी कोई दिक्कत? अब फिर बोलोगे क्या, पहले इस रिएक्शन को समझ लो, फिर हम डिफरेंस उसको बात बता रहे हैं, साथ में जुड़ते, फिर उसको लाओगे 3 डिग्री एमीन को, फिर बोलोगे कि जब 3 डिग्री एमीन की क्रिया, सॉरी 2 डिग्री एमीन की क्रिया अगर हम एल्किल हाइलाइड के साथ पुनः रिएक्शन करवाते हैं, तो बनता है 3 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। क्या होता है, 3 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, यानी हमारे कहने का मतलब क्या कि भाई नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को गायब करना है, इसी को तो हम बोलते हैं अमोनिया अपघटन। क्या बोलते हैं, अमोनिया अपघटन। ठीक, अब फिर बना क्या हमारा 3 डिग्री। यदि हम पुनः हम एल्किल हाइलाइड के साथ करवा रहे हैं रिएक्शन, भाई क्या करवा रहे हैं, पुनः एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बनता क्या यहाँ पर, अगर दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हम एरो को मोड़ दें इधर, बनेगा क्या, बनेगा हमारा, एक मिनट, छोटा सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा यहाँ पर RN, फिर भाई R हो जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा R, फिर R, उसके बाद क्या हो जाएगा R, तो यहाँ पर एक हो जाएगा X, फिर हो जाएगा प्लस। समझ पा रहे मेरे बात को? स्टॉप करो। चलो हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा जाएगा NR, हालांकि वो सही था बट आपको क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको साफ लिख रहे हैं, स्पष्ट। क्लियर, देखो यहाँ पर X कर दे रहे हैं। अब इसके पास भाई क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास प्लस, तो ये हमारा बनेगा एक लवण। तो अब ध्यान सुनिएगा, इसका डिफिनेशन क्या, अमोनियोलाइसिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है। तो देखिए क्या कहोगे, बोलोगे जब हम अमोनिया की क्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं, या जब अमोनिया से सभी हाइड्रोजन एल्किल हाइलाइड के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसके बाद प्राप्त यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियोलाइसिस या अमोनियो अपघटन अपक्रिया करते हैं। बस सिंपल सा, छोटा पैक बड़ा धमाका। हमने क्या बोला, जब अमोनिया से एल्किल हाइलाइड द्वारा सभी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे, या एल्किल हाइलाइड द्वारा अमोनिया के सभी हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापन करने की क्रिया को ही कहते हैं अमोनियो अपघटन अपक्रिया। बात समझ रहे हैं, इसे हाफ मान अमोनियोलाइसिस अपक्रिया भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत खतरनाक। तो पहले इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद डेफिनेशन जो बोले 1 लाइन, यानी एल्किल हाइलाइड के द्वारा अमोनिया के सभी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करना, अमोनिया के सभी हाइड्रोजन को हटाना ही कहलाता है अमोनियोलाइसिस अपक्रिया या अमोनिया अपघटन अपक्रिया। क्लियर, चलिए हम लोग देखते हैं एसिटिलन क्या होता है। एसिटिलन, ध्यान सुनिएगा भाई, एसिटिक एल्डिहाइड, सॉरी ध्यान सुनिएगा। जब हमने बोला कि एसिटिलन क्या होता है, जब हम एसिडिक हाइलाइड के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते थे, तो बस इसी क्रिया को बोलते हैं हम एसिटिलन। क्या बोलते हैं, एसिटिलन।
फिर सुनो, हमने बोला कि देखो, जब हम एल्किल हाइलाइट एसिडिक हाइलाइट के द्वारा अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एसिटिलन। अब एग्जांपल क्या है, यदि हम अल्कोहल में हाइड्रोजन को हटाएं या हम एमीन से हाइड्रोजन को हटाएं किसके द्वारा, एसिडिक हाइलाइट द्वारा, तो इसी प्रयोग बोलेंगे हम एसिटिलन रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या है, यहाँ पर रिएक्शन बहुत खतरनाक, तो हमको एमीन की बात चले तो हम एमीन लेंगे खास करके। हमने बोला क्या कि जब हम एमीन या अल्कोहल के हाइड्रोजन को हटाते हैं, चलो हम यहाँ पर इसको एमीन में H2 होता तो एक हाइड्रोजन यहाँ कर दिए, फिर उसके बाद हमने क्या लिया एसिडिक हाइलाइट, तो इसको उल्टा कर देते। पहले देखो एसिडिक हाइलाइट क्या होता है, यानी जब कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ा, कार्बन जुड़ा और हाइलाइट समूह, तो इसे बोलते हैं हम लोग एसिडिक हाइलाइट। अब इसको बोला क्या गया कि भाई अगर हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे हाइड्रोजन अगर एसिडिक हाइलाइट द्वारा हटा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एसिटिलन। तो खास करके हम एमीन की बात करते हैं, एमीन ले लिए। अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं भाई एच एक्स या सीएल कर दो, उसके बाद जोड़ दो सबको खड़ा कर, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, बन जाएगा, ध्यान सुनेगा, ये CH3 बन जाएगा, फिर उसके बाद CO हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा NH2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा CH3, किसी को दिक्कत, NH2 नहीं होगा NH होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा बन जाएगा एमीन, एमिनो एसिड के छोटे से कंपोनेंट। क्लियर, कि हमारा प्रोटीन का एक छोटा सा, सॉरी प्रोटीन का छोटा सा कंपाउंड बने, कंपोनेंट बनेगा, कंपाउंड नहीं, प्रोटीन का छोटा सा एक अवयव बनेगा जिसे हम बोलेंगे क्या, एसिटिलिन। तो ये हमारा क्या है, सबसे छोटा पैक बड़ा धमाका, खास करके एमीन में। क्लियर, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ना ग्रेविल थैलेमाइड, ये भी बहुत डेंजर रिएक्शन है, जस्ट लाइक अमोनियोलाइसिस, यानी अमोनिया के अपघटन द्वारा, अमोनियो अपघटन द्वारा एकदम सेम हो बहु है। तो बट इसमें हमको करना क्या है, इसका डेफिनेशन नहीं बताना, वॉल्यूम और रिएक्शन बताना। तो आप याद रखिएगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनके रिएक्शन में ही डेफिनेशन छुपा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या है बाबू, ध्यान सुनिएगा कि ग्रेविल थैलेमाइड में क्या है, जब हम थैलिक एनहाइड्राइड को, किसको, थैलिक एनहाइड्राइड, यहाँ पर रिएक्शन हम चल रहे हैं, पूरी बात लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं। देखो हमने क्या बोला कि थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, पहले हम थैलिक एसिड ले रहे हैं, छोटा रिएक्शन है लेकिन बहुत दमदार है। थैलिक एसिड, ये किसका सूत्र बाबू, थैलिक एसिड, नाम लिख लीजिएगा तुरंत फौरन, ये किसका है, थैलिक एसिड। जब हम थैलिक एसिड में हम H2SO4 मिलाएंगे तो ये जल को निकाल देगा तुरंत है, जल को निकालेगा ये पगला, तो यहाँ पर बन गया ये। अब जुड़ेगा क्या, ये रिएक्शन बन गया हमारा, जुड़कर ये खतरनाक छोटा सा प्रोडक्ट जिसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। अब ये हमारा बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। फिर इस थैलिक एनहाइड्राइड को हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ बोलो, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इस थैलिक एनहाइड्राइड को अगर हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हमारा क्या बनेगा, तो ध्यान सुनिएगा, थैलिक एनहाइड्राइड को हम KOH के साथ करा रहे हैं, किसके साथ, KOH के साथ। तो देखो जब हम KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, KOH के साथ। क्लियर, तो ध्यान सुनिएगा, क्लियर। तो आइए हम लोग देखते हैं, पर सबसे पहले क्या 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 क्या, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, बोला क्या कि भाई देखो ध्यान से, हमने बोला क्या कि जब हम थैलिक एनहाइड्राइड को H2SO4 के साथ क्रिया करा रहे हैं, एक मिनट, जब हम थैलिक एसिड में H2SO4 मिला रहे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, जल निकल जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, थैलिक एनहाइड्राइड। अब जब थैलिक एनहाइड्राइड को यहाँ पर बोला गया था KOH नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका एमीन। अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा एमीन, 1 डिग्री एमीन, तो हम एमीन में हम उल्टा लिख रहे हैं, यानी हमारा एमीन में क्या है, ये हो जाएगा, इस तरह होता है, इसी को उल्टा लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो H2 हो गया बाबू, N हो गया और R, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जल को निकाल देंगे। जब जल को निकालेंगे तो ध्यान सुनिएगा होगा क्या, जल को निकालेंगे तो यहाँ पर बस जोड़ दो, प्रोडक्ट जितने बने उसको जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जोड़ कर दिखाओ, तो बनेगा यहाँ पर एक छोटा सा कैंडिडेट बना हमारा एमाइड। कौन बनेगा, एमाइड। कौन सा एमाइड, थैलिक एमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, थैलिक एमाइड, नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या होगा, थैलिक। एक बार और क्लियर कर लो, जब हम जब हम किसको, थैलिक एसिड को किसके साथ, H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, थैलिक एनहाइड्राइड। जब थैलिक एनहाइड्राइड को हम एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या हमारा, थैलिक एमाइड, थैलेमाइड, क्या बनेगा, थैलेमाइड। अब इस थैलेमाइड को हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, के, और किसके साथ करा रहे हैं बाबू, के एक्स के साथ, यानी पोटेशियम हाइलाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा के, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पर। चलिए आप कहोगे सर बार बार स्टॉप क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है बाहर, इसलिए हमको रोकना पड़ रहा है वीडियो को। तो अब हम कंटिन्यू चलेंगे, बात समझ पा रहे हो। तो देखिए चलिए, हमने बोला क्या, ध्यान सुनिएगा हमारे कंसेप्ट को। हमने बोला कि भाई देखो थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड में हम H2SO4 मिलाएंगे तो जल निकल गया बाहर इनसे। अब उसके बाद हमारा बन गया क्या, थैलिक एनहाइड्राइड। फिर थैलिक एनहाइड्राइड को हम किसके साथ रिएक्शन कराए, एमीन के साथ, यहाँ से जल बाहर निकल गया। उसके बाद बना क्या हमारा, बना हमारा क्या, थैलिक थैलेमाइड, क्या बना, थैलेमाइड। अब इस थैलेमाइड को ध्यान सुनिएगा, इस थैलेमाइड को हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, KOH के साथ, किसके साथ,
KOH के साथ। तो यहाँ पर एल्कोहल बाहर हो गया, क्या बाहर हो गया, एल्कोहल बाहर हो गया, उसके बाद की उसके साथ जुड़ गया तो बन गया पोटेशियम थैलेमाइड। क्या बन गया, पोटेशियम थैलेमाइड। देखो पोटेशियम थैलेमाइड अब गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है इसका नाम लिख लीजिएगा, नाम नहीं लिखोगे चलेगा, बट रिएक्शन आप याद रखिएगा कि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा सॉल्ट, यहाँ पर कुछ मत लिखना, सॉल्ट जरूर लिख देना, लवण लिख देना है, ठीक है ना, लवण इसका, ये क्योंकि लवण बनेगा प्लस, ठीक। और ये माइनस, माइनस नहीं है, बैलेंस यहाँ पर ठीक ठाक है, तो बस यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये लवण हो गया। फिर हम लवण को क्या करेंगे बाबू, ध्यान सुनिएगा, बहुत डेंजर, क्योंकि सर घुमा घुमा के लिख रहे हैं, दिख रहा है सबको कि नहीं, तो ये बहुत डेंजर रिएक्शन है, थोड़ा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर करोगे क्या, ध्यान सुनिएगा, इसको अगर हम एल्किल हैलाइड के साथ पुनः रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ पुनः रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा कि, फिर उसके बाद हो जाएगा एक्स, बाकी जोड़ दो, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फिर प्रोडक्ट बनेगा। कहोगे सर जी वहीं पर अगर हम बना देते तो कोई दिक्कत, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ हमको बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए हम ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये एल्किल हैलाइड बड़ा ले लेंगे हम, ठीक ना, ये छोटे के लिए नहीं बड़े के लिए। तो यहाँ पर बनाओगे प्रोडक्ट, एक बार और देखिएगा, बन जाएगा CO, फिर बना यहाँ पर N, उसके बाद R, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, गाना सुनिए बोलो। उसके बाद हम इस पर जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन, जल अपघटन। अब ये देखो, इसको शॉर्ट में और इजी बनाने के लिए तो हमको करना क्या पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, अब करेंगे कुछ नहीं, हम लोग यहाँ से इसको निकाल देंगे, निकाल दिए भाई, बन गया हमारा एमीन। क्या बनेगा, बहुत लफड़ा हुआ सर जी, इतना घुमा कर बता रहे हैं, तो लफड़ा होगा ही, बड़ा रिएक्शन है तो बड़ा डेंजर, मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, हमको इसके साथ जोड़ दो भाई, बन गया हमारा, ये है ग्रेविल थैलेमाइड का जादू, इसका था ग्रेविल थैलेमाइड बाबू का जादू, इसका जादू। फिर हमारा पुनः बन गया क्या, थैलिक एसिड, ये हमारा ग्रेविल थैलेमाइड का प्रेस। देखो एक बार ध्यान सुन लो और अच्छे से चलो, समझ रहे हैं बात को, ध्यान सुनिएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा जादू कैसा लगा, हमारा परफॉर्मेंस, और आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रिएक्शन कैसा लगा आपको, कैसा मिला रिस्पॉन्स, सीखे हो या नहीं सीखे हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस, नहीं सीखो तभी भी लिखो यस, क्लियर, यस नहीं नो, तब ना हमको पता चलेगा कि नहीं सीख पाए। और जो रिएक्शन चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमको ये चाहिए, उसके बाद हम तुरंत बनाकर 5 मिनट के अंदर में भेज देंगे, बस हमको नोटिफिकेशन कमेंट का जल्दी आए तो।